मैं बात समझ गया, तो जब वो आया था ना मोबाइल चुराने, मैं तो यार ये सीरियस हो गया। Good, good evening, everyone. Very good evening, everyone. We'll just start in 5 minutes, and if anyone is having any issues, you can just write it in the chat box. Kindly don't unmute yourselves.
A very good evening, everyone. Myself Astha Jain, and I'm a certified ethical hacker. Today, I'll be taking your webinar, and the topic of webinar is network scanning. Okay, so before going on to the network scanning, we'll just understand what is network and how we can configure the networks and how the requests are being sent. So let's just move on. स्टार्टिंग विद द नेटवर्क नेटवर्क होता क्या है सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं नेटवर्क हम उसे बोलते हैं जब हम एक से ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट करते हैं लेट्स से आपने अपना फोन अपना लैपटॉप अपने राउटर से कनेक्ट किया तो वो आपका एक नेटवर्क बन गया जिसके अंदर आप हो आपका फोन है या फिर आपके फैमिली में से आपके सबके फोन्स लैपटॉप्स या कुछ भी एक से ज्यादा डिवाइसेस जब आप कनेक्ट करते हो इंटर कनेक्ट करते हो उसको हम एक नेटवर्क बोलते हैं ओके सो लेट्स से अगर आपको कभी भी कम्युनिकेशन करना है ओवर द नेटवर्क वन सेकेंड नेटवर्क क्या हो गया हमारा लेट्स से दिस इज अ नेटवर्क इस नेटवर्क के अंदर यू हैव योर राउटर मे बी दिस इज योर राउटर और कोई भी इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस है फोन हो गया किसी का मे बी लैपटॉप्स एनीथिंग ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है ये हमारा एक नेटवर्क क्रिएट हो गया है ऑलराइट अब बात आती है हम कम्युनिकेशन ज्यादातर हम दो तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं इधर इट कुड बी अ वायर्ड मीडियम और अ वायरलेस वायर से आप वायर्स कनेक्ट किया उसके बाद आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो एंड आजकल हम वायरलेस को भी यूज करते हैं वायरलेस मेजरली जब आप बिना किसी कनेक्शन के बिना किसी वायर के वायर में थ्रू एयर जब हम कनेक्ट करते हैं दैट इज अ वायरलेस कनेक्शन जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए हमें कुछ रूल्स का यूज करना पड़ता है अ सेट ऑफ रूल्स ओके तभी हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं और उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं उन रूल्स को जब हमें डेटा सेंड करना है हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करके डेटा सेंड करते हैं ओके उसमें क्या आता है हम मेजरली दो चीजें यूज करते हैं इधर इट कुड बी योर टीसीपी और योर यूडीपी लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड टीसीपी और यूडीपी क्या होता है ओके you have two terms TCP and UDP. TCP is your transmission control protocol and UDP is your user datagram protocol. Alright. दोनों में डिफरेंस क्या होता है टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है एंड यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल टीसीपी में हम पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं लेट्स सपोज आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप पहले उसके साथ एक कनेक्शन आप पहले उसको हेलो बोलोगे या फिर वो फिर रिस्पॉन्स में आपको हाय बोलेगा एंड देन आपको जो भी कम्युनिकेशन करना होगा देन यू विल से लेकिन यूडीपी के केस में क्या होता है आपको डायरेक्टली जो भी बात करनी है आप स्ट्रेट अवे जाके बोल देते हैं ओके एक लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं टीसीपी और यूडीपी का मेजर डिफरेंस टीसीपी में टीसीपी के केस में क्या होता है आप लेट सपोज आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं ओके यूट्यूब पे जब आप वीडियो देख रहे हैं अगर आप उसको हाई क्वालिटी में देख रहे हैं परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी आ रही है देन इट योर यूट्यूब इज यूजिंग द टीसीपी कनेक्शन टीसीपी में बिकॉज क्योंकि अगर टीसीपी में आप पैकेट्स के फॉर्म में डेटा सेंड करते हो डेटा कम्युनिकेशन जब भी होता है आपका टीसीपी और यूडीपी दोनों के केसेस में पैकेट्स के फॉर्म में डेटा जाता है अगर वो पैकेट्स नेटवर्क पे लॉस हो जाते हैं और आप टीसीपी कनेक्शन यूज करो टीसीपी क्या करता है आपके वो पैकेट्स को दोबारा सेंड कर देता है नेटवर्क के ऊपर यूडीपी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती क्योंकि मुझे वहां से कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि मेरा पैकेट एक्चुअली सेंड हुआ है या फिर नहीं हुआ है वहां पर सेंड तो यूडीपी मेरे पास कोई किसी भी टाइप की कोई भी कंफर्मेशन नहीं आती है रादर देन टीसीपी मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है ओके मेरा ये पैकेट रिसीव नहीं हुआ है रिसीवर सेंड पे ये मुझे दोबारा सेंड करना है कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल विच वी आर टॉकिंग अबाउट यूट्यूब में जब आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिल रही है एंड कोई भी आपका पैकेट लॉस नहीं हो रहा है तो बैकएंड में आपका टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वहीं अगर आपके पैकेट्स रिमूव हो रहे हैं
Guys, 1 minute. Sorry for the disturbances. All right, let's just continue. So we were talking about the TCP and UDP, right? Okay, so we were on the example that we were discussing about YouTube that अगर हम बात करते हैं, अगर हम TCP यूज कर रहे हैं तो हमें काफी ज्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलेगी, बिकॉज अगर इन केस अगर कोई पैकेट लॉस होता भी है तो TCP मुझे वो दोबारा सेंड करके देगा. एंड UDP के केस में क्या होगा, अगर मेरा पैकेट लॉस हो गया तो वो लॉस हो जाएगा नेटवर्क के ऊपर एंड मेरी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी. मे बी वो बफरिंग में चली जाए या फिर ब्लर इमेज आएगी मेरे पास. ऑलराइट, टीसीपी वर्क कैसे करता है, पहले एक चीज ये समझ लेते हैं. टीसीपी में मेरे पास मेजर 6 फ्लैग्स होते हैं. कुछ फ्लैग्स होते हैं हमारे पास जो हम इनपुट में दे सकते हैं. उन फ्लैग्स की मदद से हम चेक, जब हम नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं, हम इन्हीं फ्लैग्स की मदद से पता कर सकते हैं कि जो जिस नेटवर्क को मैं स्कैन कर रही हूँ वो एक्टिव है या नहीं, कौन से पोर्ट्स ओपन है, वहाँ पे पोर्ट्स ओपन है या फिर क्लोज है, या क्या सर्विसेज वहाँ पे रन कर रही हैं. वो सारी चीज़ें हम इन्हीं सब चीज़ों को कनेक्ट करके तब देखते हैं. नेटवर्क स्कैनिंग के लिए हम मेजरली यूज़ कर सकते हैं nmap. हमें पता तो है कि हाँ, nmap अगर मैं रन करती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पोर्ट ओपन है और ये पोर्ट क्लोज है. बट वो पता कैसे चलता है, उसके बैकएंड में क्या चीज़ें हो रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि टीसीपी के अंदर कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है. टीसीपी के अंदर मेरे पास 6 फ्लैग्स होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज योर ACK, sorry, ACK, SYN, push, RST,
fin, urg. ओके, सो इनका यूज क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स योर एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट इज बेसिकली कि आप एक्नॉलेज करते हो किसी भी चीज को. हम स्टार्टिंग करते हैं हमेशा सिन से. सिन स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन आपका कनेक्शन इनिशिएट करने के लिए यूज होता है. टीसीपी का जब हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम कौन सा फ्लैग यूज करते हैं? सिन फ्लैग, जो कनेक्शन स्टैब्लिश करने का इनिशिएट, कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट का इनिशिएट करता है. उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट. जब हम कनेक्शन को इनिशिएट कर देते हैं तो जिस के साथ हम कनेक्शन इनिशिएट करते हैं वो हमें एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है. ओके, आपका कनेक्शन मेरे पास आ गया है, मैं भी इसको आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ. नेक्स्ट इज, अगर मैं नहीं कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहती तो आई विल सेंड अ रीसेट. रीसेट फ्लैग्स टीसीपी के हेडर फॉर्मेट्स के अंदर होते हैं. टीसीपी के हेडर्स जब हम पढ़ते हैं वहां पे हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा फ्लैग मुझे सेंड करना है. ओके, नेक्स्ट इज फिन. फिनिश में क्या होता है? लेट सपोज मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, मुझे जो भी डेटा कम्युनिकेशन करना था, जो भी डेटा ट्रांसफर करना था, एवरीथिंग आई हैव डन. उसके बाद मुझे वो कनेक्शन क्लोज भी करना होता है. जब मुझे कनेक्शन क्लोज करना होता है उसके लिए आई यूज अ फिनिश फ्लैग. URG and push stands for URG is your urgent flag and push is your pushing. Pushing के लिए कैसे यूज होता है? अगर हम बात करते हैं टीसीपी हेडर्स की, टीसीपी हेडर्स के लिए एक डेडिकेटेड बिट साइज होता है. उस बिट साइज में हमें पता होता है जब ये बिट्स पूरी बाइट्स मेरी फिलअप हो जाएंगी, लेट्स से 60 बाइट्स का अगर मेरा हेडर है जो वो पूरा फिलअप हो जाएगा, उसी के बाद मैं उस पैकेट को आगे नेटवर्क पर सेंड करूंगी. ये एक नॉर्मल सिनेरियो होता है टीसीपी के जब हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं. बट लेट सपोज मुझे काफ़ी अर्जेंसी है एंड मेरे वो 60 बाइट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं इन सम सिचुएशंस. ओके, एंड मुझे वो पैकेट अर्जेंटली सेंड करना है. तो आई डोंट वांट कि वो पूरा 60 बाइट्स फिलअप होने का वेट करें. वो जितना जितना फिलअप हो रहा है, थोड़ा बहुत मे बी 40 बाइट्स 50 बाइट्स, वो उसको नेटवर्क पे सेंड कर दे. उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुश. एंड अर्जेंट. अर्जेंट इज बेसिकली जब नेटवर्क पे कंजेशन है, नेटवर्क बहुत ओवरलोडेड है, ओवर फ्लडेड है, बट आपका पैकेट इज इम्पॉर्टेंट. आप चाहते हो कि उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज हो जाए एंड उसको प्रायोरिटाइज करके नेटवर्क पे जल्दी सेंड किया जाए. उसके लिए हम यूज करते हैं अर्जेंट फ्लैग. दीज आर योर मेजर 6 फ्लैग्स इन केस ऑफ योर टीसीपी. टीसीपी कनेक्ट कैसे करता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानने के लिए. जब हम नेटवर्क स्कैनिंग की बात करते हैं तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा पोर्ट ओपन है. ओके, so let's suppose एक normal scenario लेते हैं. This is your client and this is your server. TCP follows your three-way handshake. Three-way handshake होता क्या है? Three-way handshake is basically जब TCP कनेक्शन होता है, TCP डेटा ट्रांसफर होता है, उससे पहले हम एक थ्री-वे हैंडशेक क्रिएट करते हैं. कैसे करते हैं? सबसे पहले लेट्स से ये मेरा क्लाइंट है C and this is my server S. Alright. क्लाइंट को अगर सर्वर से कनेक्ट करना है, क्लाइंट और सर्वर क्या है इस केस में एक बार ये भी देख लेते हैं. क्लाइंट इज बेसिकली आप हो सकते हो या कुछ भी हो सकता है, एंड सर्वर अगर आप कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो, उसका डेटा कहाँ है? सब सर्वर पर है. तो लेट्स सपोज ये एक आपका सर्वर है. अगर आपको सर्वर से कनेक्ट करना है तो सबसे पहले आप सेंड करते हो एक सिंक्रोनाइजेशन पैकेट. टीसीपी कनेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक सिन पैकेट सेंड करते हैं, दैट इज अ सिंक्रोनाइजेशन पैकेट. सिंक्रोनाइजेशन पैकेट करता क्या है? ये सर्वर को बताता है कि हाँ कोई क्लाइंट आपसे कनेक्ट करना चाहता है. नेक्स्ट, सर्वर के पास जब ये रिक्वेस्ट आती है तब सर्वर क्या करता है? सर्वर क्लाइंट को बताता है, एक्नॉलेजमेंट करता है, टीसी के एक्नॉलेज करता है कि हाँ मेरे पास आपका एक सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वेस्ट आई थी, और वो अपना एक सिंक्रोनाइजेशन पैकेट सेंड करता है क्लाइंट को, सेइंग दैट ओके आई आल्सो वांट टू कनेक्ट विद यू. राइट. नेक्स्ट कम्स योर थ्री-वे हैंडशेक में 2 वेज हो गए. पहले सिन गया, देन एक्नॉलेजमेंट आया, एंड फाइनली क्लाइंट विल आल्सो सेंड अ एक्नॉलेजमेंट.
क्लाइंट को भी तो एक्नॉलेजमेंट सेंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके पास सिंक्रोनाइजेशन आया है, उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्स में देना ही होगा, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, तभी सर्वर को पता चलेगा कि क्लाइंट के पास उसका सिंक्रोनाइजेशन पैकेट पहुंच गया है। टीसीपी में यही होता है, हमें हर चीज़ का कंफर्मेशन रहता है कि हाँ पैकेट रिसीव हुआ या नहीं हुआ। कैसे पता चलता है? वो इस एक्नॉलेजमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरा पैकेट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। लेट सपोज अगर पैकेट रिसीव नहीं हुआ है तो वो रीसेट करने की कोशिश करेगा या तो दोबारा सेंड करने की कोशिश करेगा। अब वो आगे की चीजें कि वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा अगर उसके पास पैकेट नहीं पहुंचता है। यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा एक 3-way हैंडशेक। That's how a TCP connection is established using your SYNAC and your acknowledgements. Alright. तो इसी चीज को एक बार nmap के थ्रू देखते हैं कि हमें ये चीजें पता कैसे चलती हैं। So let's suppose we'll open. So this is my Kali machine and this is a metasploitable machine. Kali is my attacking machine for now and metasploitable is the victim machine. ओके, नेटवर्क स्कैनिंग में होता क्या है? नेटवर्क को स्कैन करना कि क्या क्या पोर्ट्स एंड सर्विसेज वहाँ पे ओपन है। पोर्ट्स और सर्विसेज ओपन होने से या क्या फायदा है मुझे, मैं क्यों चेक करती हूँ कि पोर्ट कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज ओपन है। दैट्स बिकॉज मुझे अगर पता चल जाता है कि ओके ये पोर्ट्स ओपन है उस सिस्टम पे, तो उनके थ्रू फिर मैं उस सिस्टम के ऊपर एक्सेस ले सकती हूँ। इनिशियल स्टेजेस में आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं एंड स्कैनिंग करते हैं सो दैट आप अपने टारगेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान सके और उसको उसके ऊपर टेक ओवर करना आपके लिए उतना ही ईजी होता रहे। नेटवर्क स्कैनिंग के लिए वी हैव अ टूल कॉल्ड एनमैप। एनमैप स्कैनिंग के लिए एक बार स्कैन करके देखते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट्स एंड सर्विसेज ओपन है। एनमैप स्कैन करने के लिए जस्ट राइट एनमैप एंड द आईपी एड्रेस, जो भी आपका टारगेट है आप उसका यहाँ पे आईपी एड्रेस देंगे। तो इसने मुझे यहाँ पे ये सारे पोर्ट्स एंड सर्विसेज बताया कि ये ओपन है। इस मशीन पे जिसका आईपी है 190.168.105.130। अब ये चीजें मुझे पता कैसे चली हैं, ये भी एक बार देखते हैं। एनमैप में वी हैव फ्लैग्स। जो भी हमारी कोई भी हम टूल्स और स्क्रिप्ट्स यूज करते हैं उसमें बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं कि क्या किस टाइप से मुझे अपनी आउटपुट इनहांस करनी है। हाउ टू गेट द आईपी एड्रेस? ओके, to get the IP address in Linux based OS, to get IP address in Linux based OS, you can use a command ifconfig. Okay, when you write ifconfig, आपको यहाँ पे ETH0 के अंदर आपका IP address मिल जाता है। एंड अगर बात करें विंडोज की, तो विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे IP config। तो ये आपका विंडोज का IP एड्रेस है। Alright, so let's just move on. Coming back to the nmap, उसने मुझे यहाँ बता तो दिया कि ओके इन ये सर्विस है एंड ये
ओपन स्टेट है। अगर मुझे रीजन जानना हो इसका कि क्यों है, तो विल यूज -v and the IP address. -v is being used for the verbose output. -v मैंने क्यों यूज किया है, ये मुझे डिटेल आउटपुट देगा अपनी कमांड की। अगर मैंने nmap स्कैन किया है तो यहाँ पे मुझे उसकी verbose आउटपुट और डिटेल में देगा। इसने क्या डिटेल्स दिया मुझे, यहाँ पे रीजन दिया है इसने। अभी तक मेरे पास यहाँ पर रीजन नहीं था, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ पोर्ट, स्टेट और सर्विस थी। जैसे ही मैंने यूज किया -v यूज करने के बाद मुझे यहाँ पे डिटेल आउटपुट मिले जिसके अंदर रीजन भी ऐड ऑन है। रीजन इसने क्या बताया कि मुझे एक सिनैक रिसीव हुआ है। आई रिसीव द सिनैक पैक, मेरे को सिनैक पैकेट मिला है। जब हमने देखा था टीसीपी कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है, टीसीपी कनेक्शन में मेरे पास सेकेंड वेव में क्या आता है, सिनैक पैकेट आता है सर्वर की साइड से, राइट। और यहाँ पर भी मुझे क्या मिला है, जब मैंने nmap स्कैन किया है यहाँ पर मुझे एक सिनैक मिला है जिससे मुझे पता चलता है कि पोर्ट 21 ओपन है। अब nmap वर्क कैसे करता है, इतने सारे पोर्ट्स मुझे कैसे बताता है कि ओपन है। इसके पीछे एक स्क्रिप्ट रन होती है बैकएंड में, जिसमें वो क्या करता है, पोर्ट 0 से स्टार्ट करता है। नेटवर्किंग में टोटल मेरे पास 65535 पोर्ट्स होते हैं, जिसमें से 1023 वेल नोन पोर्ट्स होते हैं। ओके, तो वो सब पोर्ट्स को स्कैन करता है। बाय डिफॉल्ट nmap आपका फर्स्ट 1000 पोर्ट्स को स्कैन करता है, जो कि 0 से लेकर 999 तक होता है। ऑलराइट, तो अब ये क्या करता है nmap, सबसे पहले सेम कमांड, अगर वापस आ जाते हैं यहाँ पर, nmap क्या करता है, सबसे पहले सिन पैकेट भेजेगा वो पोर्ट 0 पर। ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी पोर्ट 0 पर। पोर्ट 0 से अगर सिनैक आता है तो मतलब इफ आई रिसीव अ सिनैक, तो मतलब पोर्ट इज ओपन, राइट। वहीं अगर पोर्ट 0 पर मेरे पास लेट से RST आता है या फिर ACK आता है, RST ACK आता है, तो दैट मीन्स पोर्ट इज क्लोज्ड। ओके, सिमिलरली अब पहले पोर्ट 0 पे जाएगी रिक्वेस्ट, उसके बाद 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन। वो सारे पोर्ट्स पर एक एक करके रिक्वेस्ट जाएगी। अब इस रिक्वेस्ट को अगर मुझे देखना है कि सेंड पैकेट गया है, RST आया है, ये सब मैं कैसे चेक कर सकती हूँ, ये सब हम चेक कर सकते हैं एक और टूल के थ्रू जिसका नाम है वायरशार्क। वायरशार्क ओपन करते हैं एक बार, जस्ट राइट वायरशार्क है। और इस ट्रैफिक को एनालाइज करने, वायरशार्क इज बेसिकली अ ट्रैफिक एनालाइजर। ये क्या करता है, आपका जितना भी ट्रैफिक है नेटवर्क के ऊपर या जो भी आप चीजें कर रहे हो अपने नेटवर्क पर, उन सबको एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो उसको स्टार्ट करते हैं एक बार। इसको स्टार्ट करने से पहले कमांड लिख देते हैं यहाँ पे। इतने सारे पोर्ट्स को चेक करना वायरशार्क पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वी कैन स्पेसिफाई आवर पोर्ट। पोर्ट स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं -p। और अगर आपको ये सब चीजें चेक करने की मैंने यहाँ पे p क्यों यूज किया या पहले v क्यों यूज किया था, उसके लिए सिंपली यू कैन जस्ट राइट ऑन nmap एंड -help, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। आप man nmap भी यूज कर सकते हो मैनुअल पेज के लिए। सो आई विल राइट nmap -help। सो यहाँ पे I have used -v to increase the verbosity level, right? Or use more than one v for more regressive effects. Okay. Also अभी मैंने यूज किया था -p। -p होता है आपकी पोर्ट रेंज देने के लिए, या फिर आप कोई भी पोर्ट वहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको किस पोर्ट के लिए स्कैन करना है। ऑलराइट, सो अगर मैं यहाँ पे अब पोर्ट स्पेसिफाई कर देती हूँ, लेट सपोज कोई ऐसा पोर्ट जो ओपन है, port 80 is open and I can choose some port that is close 111. That's it. इसको start करने से पहले we'll open the Wireshark and we'll start it. Wireshark capture close कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या रिक्वेस्ट है,
इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 192.168.105 ये मेरा आईपी एड्रेस है, काली लिनक्स का आईपी एड्रेस है, और ये विक्टिम का आईपी एड्रेस है, दैट इज माय मेटास्प्लाइटेबल मशीन। ओके, सो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ गई है इसमें पहले रिक्वेस्ट गई है आपके पोर्ट 111 पर और 80 पर, दोनों पर मैंने सिन पैकेट सेंड किया है। राइट, सिन पैकेट दोनों पर मैंने सिन पैकेट सेंड किया है, एंड वहां से ये दोनों पैकेट्स मुझे रिसीव हुए हैं, दैट इज सिनैक एंड सिनैक। उसके बाद पोर्ट 11 पे दोनों पर रीसेट, बिकॉज यहाँ से मैंने रीसेट पैकेट भेजा है। इसमें भी इसलिए हुआ ये चीज बिकॉज बाय डिफॉल्ट एनमैप आपका स्कैन करता है। दो टाइप के स्कैन्स होते हैं हमारे पास, टीसीपी फुल कनेक्ट एंड ओके। वायरशार्क ओपन करने के लिए यहाँ पर जाइए पहले एप्लीकेशंस में। ओके, और यहाँ पे सिंपली वायरशार्क लिख दो तो यू कैन ओपन इट, या फिर आप अपने टर्मिनल पर भी वायरशार्क लिख सकते हो सब पर। सो एंटर कर देना, वायरशार्क ओपन हो जाएगा। ओके, हाँ, तो बात कर रहे थे हम फुल कनेक्ट एंड स्टिल स्कैन एंड फुल कनेक्ट। एनमैप में बाय डिफॉल्ट वो अपने आप स्टिल स्कैन करता है, और फुल कनेक्ट और स्टिल स्कैन में एक बार डिफरेंस चेक करते हैं। जब हम कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले टीसीपी फुल कनेक्ट डिस्कस करते हैं पहले। ओके, सिन जाता है, सिनैक आता है, फाइनली आप एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं, तो वो हो जाता है आपका फुल कनेक्ट। ऑलराइट, बट लेट सपोज अगर आप फुल कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं और इसका टीसीपी ये आपका फुल कनेक्ट हो गया, स्टिल स्कैन में क्या होता है, आप सिन भेजते हैं, वहां से आपके पास सिनैक आता है, बट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट आप यहाँ पर सेंड कर देते हो एक आरएसटी पैकेट। अब हम आरएसटी पैकेट क्यों सेंड करते हैं, क्यों हम स्टिल स्कैन करते हैं, फुल कनेक्ट नहीं करते हैं? बिकॉज अगर मैं फुल कनेक्ट करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देती हूँ, तो मेरा आईपी एड्रेस और मेरे जो लॉग्स हैं वो सर्वर साइड पे स्टोर होने स्टार्ट हो जाएंगे। वंस आई सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। कनेक्शन स्टैब्लिश होते ही आपके लॉग्स यहाँ पर सेव होंगे सर्वर साइड्स पे। तो अगर बाद में कोई चेक करता है तो वहां पर उनको पता चलेगा कि आपने उनके सर्वर को स्कैन किया था, आपने उनके सर्वर पे स्कैनिंग करी थी। बट अगर आप यहाँ पे रीसेट भेज देते हैं एंड आप स्टिल स्कैन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके लॉग स्टोर नहीं होते हैं सर्वर साइड पे। सो बेट और स्टिल स्कैन आपका फास्ट हो जाता है, क्योंकि आप कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करते, आप डायरेक्टली रीसेट करके उसको खत्म कर देते हैं। तो स्टिल स्कैन इज फास्टर। ऑल्सो your logs are not saved on the server side rather than the TCP one. तो ये केस था हमारा टीसीपी का। टीसीपी के केस में क्या होता है, if the port is open, so you will receive a SYNAC, and if the port is closed, you will receive a RST and a app. Alright. Since TCP जो होता है वो मेरा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है एंड UDP इज अ कनेक्शनलेस। ऑलराइट, UDP एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है, उसमें मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आती है कि पैकेट वहां पर एक्चुअली रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। सो इफ द पोर्ट इज ओपन, इस केस में नो पैकेट इज रिसीव्ड, बट इफ द पोर्ट इज क्लोज्ड, in that case you will receive a ICMP packet, ICMP host unreachable packet। अलराइट, ये सिनेरियो रहता है आपका टीसीपी और यूडीपी के स्कैनिंग पार्ट्स में। नेक्स्ट लेट्स जस्ट मूव ऑन। तो इसको एक बार हम वायरशार्क पर देख रहे थे, तो वायरशार्क पे एक बार चेक करते हैं। ओके, पोर्ट 11, लेट्स जस्ट टेक सम पोर्ट 1 2 3। I'll just change this port to 1 2 3
since 111 is open. Before that, Vaishak start कर देते हैं एक बार. Alright. So यहाँ पर चेक करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या सेंड किया? Okay. यहाँ से पहले मैंने सेंड किया 80 पे सिन एंड 123 पर सिन. मुझे क्या रिसीव हुआ है? 80 पर सिनाक रिसीव हुआ है एंड 123 पर RST और एक्नॉलेजमेंट सेंड हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू दिस मतलब मेरा पोर्ट 80 शुड बी ओपन एंड पोर्ट 123 शुड बी क्लोज बिकॉज मुझे वहां पे RST और एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है. RST क्यों सेंड? अगर वो पोर्ट मेरा एक्टिव होता, अगर पोर्ट 123 एक्टिवेटेड होता तो वो मुझे सिंक्रोनाइजेशन सेंड करता अपना. लेकिन पोर्ट 123 वॉज क्लोज तो इसने मुझे रीसेट के लिए बोला. रीसेट क्या होता है? इन शॉर्ट, लेट सपोज आप कुछ भी काम करते हैं सिस्टम में और आपका सिस्टम नहीं चल रहा है या फिर कोई वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, उस पर जो भी आप काम करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करते हो? रिफ्रेश ट्राई करते हो इसमें, राइट? दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हो उससे. सो सेम हम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि अगर पोर्ट मेरा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो वो क्या बोलेगा? RST किस लिए यूज होता है? दोबारा कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए. वो बोलेगा ओके दोबारा कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं. ऑलराइट. तो उसके बाद हमने फिर रीसेट सेंड कर दिया क्योंकि ये नॉर्मल हमारा स्टिल स्कैन था. ऑलराइट. सो इसी चीज से हमें पता चलेगा कि पोर्ट मेरा ओपन है या फिर क्लोज है. ये आपका था TCP स्टिल स्कैन. कुछ और चीजें ट्राई करते हैं अब यहाँ पर हम. दिस वॉज योर TCP स्टिल स्कैन, राइट? यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं. स्कैनिंग के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं. ओके, यू हैव स्टिल स्कैन हमने चेक कर लिया था. SSST फुल कनेक्ट ट्राई करते हैं अब हम इसके बाद. So I'll just write S and the T. तो ये TCP full connect होगा. Before that, I just need to restart this. Okay. इसको दोबारा एक बार करते हैं. ओके. सो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले मैंने दोनों पोर्ट 80 पर और पोर्ट 123 पर सिन पैकेट सेंड करे. ओके, पोर्ट 80 मेरा ओपन था तो वहां पर मुझे सिनाक रिसीव हुआ है एंड अगेन पोर्ट 123 वॉज क्लोज तो वहां पर मुझे RST और एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है. फाइनली जब मेरा TCP कनेक्ट हो गया, TCP कनेक्शन के लिए हमने क्या देखा था? पहले सिन आता है, सिनाक आता है एंड फाइनली हम रीसेट सेंड कर पहले सिन आता है, हम सिन सेंड करते हैं, सिनाक आता है एंड फाइनली हम एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं. तो यहाँ पे एक मेरा फुल कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है. ओके, सिन देन योर सिनाक एंड अगेन एक्नॉलेजमेंट. तो यहाँ ये हो गया मेरा TCP फुल कनेक्ट. ओके. सो और चीजें ट्राई करते हैं हम और कैसे कैसे स्कैन कर सकते हैं. लेट सपोज अगर मुझे अब UDP स्कैन करना है तो UDP स्कैन करने के लिए विल जस्ट यूज द फ्लैग SU.
हम दोनों फ्लैग्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पोर्ट्स होते हैं जो सिर्फ टीसीपी यूज करते हैं एंड कुछ पोर्ट्स होते हैं जो सिर्फ यूडीपी पे वर्क करते हैं एंड कुछ पोर्ट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो दोनों पे वर्क करते हैं। जब हम स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं हमें देखना होता है कि हमें सारी जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं अपने टारगेट के बारे में, उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करनी चाहिए। तो आई विल स्टार्ट विद द यूडीपी स्कैन। अगेन इसको भी वायर शार्क पे कैप्चर करके चेक करेंगे। तो आउटपुट में इसने मुझे दोनों ही पोर्ट्स क्लोज दिए हैं। तो पहले चेक करते हैं यूडीपी कौन से पोर्ट्स एक्टिवेटेड हैं। एक ओपन पोर्ट लेंगे और एक क्लोज पोर्ट लेंगे ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए। ओके, यूडीपी 122 ओपन है तो 122 चेक करते हैं। ओके, हमने यूडीपी के लिए क्या डिस्कस किया था, अगर पोर्ट हमारा एक्टिव होगा, राइट। यहाँ पर मैंने सबसे पहले सेंड करी थी रिक्वेस्ट। ओके, टीसी यूडीपी रिक्वेस्ट सेंड करी है पोर्ट 80 पर एंड उसके बाद पोर्ट 122 पर। ये एक्चुअली पहले के भी पोर्ट्स पहले की भी क्वेरीज आ गई है मेरे पास। तो दैट मीन्स पोर्ट 84 was unreachable. वो यहाँ पे मुझे पोर्ट नंबर मेंशन नहीं करेगा, बट यहाँ पे मेरे पास जब रिसीव हुआ है डेस्टिनेशन अनरीचेबल के पैकेट्स तब मुझे पता चलेगा। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन से पोर्ट के लिए वो फ्रेम एक्चुअली था। ओपन फिल्टर्ड पोर्ट मीन्स अगर वहां पे कोई फायरवॉल सेटअप है तो उस केस में वो उसको अगर प्रॉप यूडीपी के केस में क्या होता है, हमें कभी कंफर्मेशन नहीं मिलती। अगर कुछ भी पैकेट नहीं आया, कुछ भी रिस्पांस नहीं आया हमारे पास, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि ओके ओपन भी हो सकता है, फिल्टर्ड भी हो सकता है। क्योंकि किसी भी स्क्रिप्ट में हमें 100% श्योरिटी नहीं होती कि ओके यही फाइनल आउटपुट है। तो एनमैप हमें बता देता है ठीक है वो ओपन भी हो सकता है और वहां पे शायद कोई फायर वॉल भी हो सकता है जो स्पोर्ट को ब्लॉक कर रहा है एंड वहां पे हमें नहीं पता चल रहा है कि पैकेट एक्चुअली रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वहां से मेरे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसलिए वो ओपन और फिल्टर्ड का केस होता है। श्योरिटी नहीं है मेरे पास कि हाँ एक्चुअली पैकेट रिसीव होगा या नहीं होगा, किसी फायरवॉल ने उसको ड्रॉप तो नहीं कर दिया, गेटवे से वो वापस तो नहीं आ गए। वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वो एक बस मेजोरिटी बताता है कि हाँ ठीक है वो पोर्ट फिल्टर्ड भी हो सकता है। सो यूडीपी के केस में हमें क्या मिलता है, यूडीपी के केस में हमें होस्ट अनरीचेबल का पैकेट रिसीव होता है। Alright, so let's just move on to the next types of scans. Next scans में हमारे पास और options हैं। UDP scan we have seen. Next we have null, fin scan and the XMX scans. ये scans किस लिए होते हैं, इनका अपना यूज है। null में क्या होता है, हम कोई भी फ्लैग नहीं सेंड करते, हम नॉर्मल हम सिर्फ विदाउट फ्लैग टीसीपी सेंड कर देते हैं। फिन में हम फिन फ्लैग सेंड करते हैं और एक्समैक्स में हम नल, फिन और अर्जेंट फ्लैग्स पुश करते हैं एक्समैक्स स्कैन के केसेस में। तीनों ही केसेस में क्या होता है, अगर पोर्ट ओपन है मेरा तो मुझे कुछ भी रिसीव नहीं होता है, लेकिन अगर पोर्ट क्लोज है तो उस केस में मुझे एक्नॉलेजमेंट और एक रीसेट सेंड होगा। वहां से अगर पोर्ट क्लोज है तो मुझे एक रीसेट फ्लैग सेंड करेगा। तीनों ही केसेस में इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। जवेरिया, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया है मेरे को, उसको एक बार दोबारा रिफ्रेम कर दो प्लीज। ओके, तब तक हम आगे देखते हैं। नल स्कैन के लिए हम सिंपली वी कैन यूज एसएन
अल्पेश, इट डिपेंड्स। अगर आप नॉर्मल किसी मशीन को स्कैन करते हैं, राइट, तो उसको इतना नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप किसी एक्चुअल सर्वर पे, किसी वेबसाइट के सर्वर पे स्कैन करते हैं, अगर वहां पे वैफ लगा है, पहली बात तो वो प्रोटेक्ट करेगा स्कैन को। एंड आपके अगर लॉग्स अगर सेव हो जाते हैं वहां पे आपके, अगर आप फुल कनेक्ट यूज कर रहे हो, तो उस केस में उनको पता चल सकता है कि स्कैनिंग हुई थी किसी टाइम पर। ओके, इट डिपेंड्स कि कोई लॉग्स मॉनिटर, देखो लॉग्स जनरेट होंगे। इट डिपेंड्स कि कोई लॉग्स को मॉनिटर कर रहा है बैकएंड पे या फिर नहीं कर रहा। या फिर आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव स्कैन करते हैं, तो वो भी आपके फायरवॉल्स पे पता चलती है वो चीज। इन चीजों से बचने के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं। लेट्स से यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है nmap। आप यहाँ पे थ्रेड पुटअप कर सकते हैं। वो बताते हैं कि अगर करना है सो दैट कि वो फायरवॉल्स पे पकड़ा ना जाए। अगर हम कर देते हैं तो वो बहुत फास्ट फास्ट पैकेट सेंड करता है। एंड आप अगर इतनी ही ज्यादा स्पीड से पैकेट सेंड करते हो, तो वो चीजें कई बार फायरवॉल्स पर पकड़ी जाती हैं। तो कुछ तरीके होते हैं इन सब चीजों से बचने के लिए। स्लो स्कैन रखो, स्टिल स्कैन कर सकते हो आप। तो ये सारी टेक्निक्स आप इसके लिए यूज कर सकते हो नेटवर्क पे सेफ रहने के लिए। नल स्कैन आई डिस्कस अभी। Questions are disabled for you, everyone. Questions I can only see. So if you have any questions, just write it down. Okay, starting with the null scan. Okay, we were discussing about the null scan, so let's just get back to the null scan. Okay. Okay, so SN and the IP address. इसको भी एक बार वाईशार्क पे कैप्चर करके चेक करते हैं। It told me port 80 could be open or filtered, but 122 is closed. Okay. You can use T-Shark if you are on the Linux-based machines. You can use TCP dumps. There are so many options for alternatives for Wiresharks. Okay, Rohit. All right, TCP in the null scan, I got port 80 as open or filtered, maybe, and 122 is closed. So let's just get back to Wireshark now. Okay, so in flags को अगर डिटेल में देखा जाए, okay, फ्लैग्स में मैंने कुछ भी सेटअप नहीं किया है। नन वैल्यू जाती है फ्लैग्स में। इसको एक बार यहाँ पर देखो। देखो, फ्लैग कोई भी सेटअप नहीं हुआ है। नन फ्लैग गया पोर्ट 80 पर भी, और पोर्ट 122 पर भी मेरा नल फ्लैग ही गया। बट सिंस पोर्ट 122 वॉज क्लोज्ड, उसने साफ बताया था कि पोर्ट 122 इज क्लोज, तो उस केस में मुझे रीसेट और एक्नॉलेजमेंट मिला है। बट वही पोर्ट 80 वॉज ओपन और फिल्टर्ड। तो ओपन और फिल्टर्ड के केस में क्या होता है? ओपन और फिल्टर्ड के केस में मेरे पास भी नन ही पैकेट आता है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं आती। अब ये जो नल स्कैन हो गया, आपका फिन स्कैन हो गया, एंड योर एक्स मैक्स, ये तीनों फ्लैग्स आपके फायरवॉल बाईपासिंग के तरीके हो सकते हैं। बिकॉज जब आप कोई फ्लैग ही नहीं सेंड कर रहे हो, आपका फायरवॉल ईदर इट कुड प्रिवेंट सिंक्रोनाइजेशन पैकेट, राइट, बट आप जब कोई पैकेट ही नहीं सेंड कर रहे हो, तो वो कई बार काफी बार आपके फायरवॉल को बाईपास करके आपके रिक्वेस्ट अंदर नेटवर्क में सेंड कर देता है। बट इफ द पोर्ट इज क्लोज, यू विल रिसीव
रीसेट द एक्नॉलेजमेंट, बट अगर पोर्ट ओपन है तो आपके पास तो उस केस में कुछ भी नहीं आएगा, सेम नन फ्लैग आएगा उस केस में आपके पास भी. ऑलराइट, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट what's the next flag we have. Next flag is the fin. Again in the finish it will be sending a finish flag. अगर पोर्ट ओपन होगा तो कुछ नहीं आएगा, अगर पोर्ट क्लोज होगा तो उस केस में भी आपके पास RST और एक एक्नॉलेजमेंट आएगा. तीनों सेम कैटेगरी पर ही वर्क करते हैं, क्योंकि आपका फैवल कभी भी फिनिश को प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा. फिनिश में कुछ प्रोटेक्शन, फिनिश फ्लैग में कुछ प्रोटेक्शन जैसा है ही नहीं, तो वो रिक्वेस्ट आपके नेटवर्क के अंदर एंटर हो जाती है. So we'll start and continue. Stop the capture. Okay, so again 80 could be open or filtered, and again 122 is a closed port in the FinScan. यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, सेम पहले हमने फिन फ्लैग सेंड किया है पोर्ट 80 और पोर्ट 122 पर, बट 122 के केस में मुझे RST और फिन मिला है. 80 के केस में कुछ नहीं मिला है मेरे को. 130 इज द मेटास्प्लॉइटेबल IP, राइट. तो वहां से मुझे पोर्ट 80 पर कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, बस इसने फिन अगेन सेंड कर दिया उसी पोर्ट पर. दैट्स इट, पोर्ट स्कैन खत्म हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं. वहां पे मुझे पोर्ट 80 से 80 के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है. वो बस इसलिए पता चलता है कि पोर्ट 80 मेरा ओपन हो सकता है, क्योंकि फिनिश का देयर इज नो रिस्पॉन्स एग्जैक्टली. ऑलराइट, next we have XMAX scan, so we can go with the XScan as well. सेम ही चीज है इसमें भी. ओके, XMAX के स्कैन में आई टोल्ड यू फिन, पुश और अर्जेंट सेंड करते हैं, राइट. तो पोर्ट 80 पर फिन सेंड किया, पोर्ट फिन पुश तीनों फ्लैग सेंड किया. सेम गोज फॉर 122. पोर्ट सिंस पोर्ट 80 वाज ओपन, तो मुझे 130 से कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है पोर्ट 80 पर. वही पोर्ट 122 क्लोज था, तो वहां पर मेरे पास क्या है, RST और एक्नॉलेजमेंट आया है मेरे मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन से, जिससे मुझे पता चलता है कि वो पोर्ट मेरा क्लोज है. ओके, इसके बाद कुछ और चीजें होती हैं हमारे पास. जैसे अगर मुझे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एनमैप आपके सिर्फ फर्स्ट 1000 पोर्ट स्कैन करता है. अगर आपको सारे 65535 पोर्ट स्कैन करना है तो यू कैन यूज -p- एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई जस्ट क्लोज इट आउट. नेक्स्ट, अगर आपको OS के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, OS डिटेक्शन करना है, यू कैन यूज -o. सो इसने बता दिया कि लिनक्स बेस्ड मशीन है, एंड उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे दी है. कुछ कुछ चीजें OS डिटेक्शन, बैनर ग्रैबिंग, ये सब चीजें हम यहाँ पे Nmap के थ्रू कर सकते हैं. एक और चीज, अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट्स रन करवानी है, Nmap में प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट्स है मेरे पास. उसकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार. दैट इज ls यूजर शेयर Nmap. तो यहाँ पर आपकी यूजर शेयर Nmap स्क्रिप्ट्स. ओके, सो ये सारी आपकी स्क्रिप्ट्स हैं Nmap के अंदर. स्क्रिप्ट्स कैसे यूज करते हैं एक बार ये भी चेक कर लेते हैं. जस्ट राइट Nmap hyphen script and equals to, just select any script. okay, जितनी सारी स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास, यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट यूज कर सकती हूँ. let's suppose we'll go with the anyone. okay, we'll take this SSH brute force. SSH brute force, इसमें क्या होगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा SSH कनेक्शंस के लिए, डिफरेंट यूजर नेम्स एंड द पासवर्ड. सो आई जस्ट कॉपी दिस आउट. ओके, एंड उसके बाद IP एड्रेस, दैट इज 192.168.105.130. दिस इज द मेटास्प्लॉइटेबल IP again. Is there any doubts? Okay, so
आई एम सॉरी। सो यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दिस इज द यूजर नेम एंड द पासवर्ड, इसने ब्रूट फोर्स अटैक एक स्टार्ट कर दिया है। स्क्रिप्ट्स बेसिकली ये तरीका था कि आप कैसे स्क्रिप्ट्स को यूज कर सकते हो एनमैप के थ्रू, अटैक्स परफॉर्म करवाने हैं या फिर जो भी आप चीज़ करवाना चाहते हो। इसमें बहुत समय लगेगा तो इसको भी बंद कर देते हैं। ये बस बताने के लिए था कि किस तरह आप स्क्रिप्ट्स का यूज कर सकते हैं। एंड स्क्रिप्ट्स का बाद आपको पता चले गया है स्क्रिप्ट्स आपकी स्टोर होती हैं, use the share nmap and then the scripts। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू कैन ट्राई डिफरेंट वन, यू कैन गो विद द वेबसाइट्स एज वेल, वेबसाइट पे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं एंड बहुत कुछ। उसके बाद मैंने ग्राबिंग हो गया, स्क्रिप्ट्स आपने देख लिया, ओएस डिटेक्शन के लिए यूज दिस, थ्रेड्स के लिए हम यहाँ पे हमने थ्रेड्स भी चेकआउट कर लिए हैं। अगर आपको आईपी स्पूफ करवानी है अपनी, आईपी स्पूफिंग क्या होता है, अगर आप स्कैन करते हैं तो आपकी आईपी स्पूफ भी आप चेक कर सकते हैं। लेट्स से अगर इसको भी एक बार देख लेते हैं। ओके, सेम यही पोर्ट है, आई यूज अ -s and -p and we have specified the codes। -s के साथ मुझे एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, लेट्स से 1.1.1.1। ये मैंने आईपी स्पूफ करी, इस आईपी से आपकी रिक्वेस्ट जानी चाहिए। सो वन सेकेंड। सो यहाँ पर क्या किया था हमने, हमने यहाँ पे अपनी आईपी स्पूफ करी है। आईपी कैसे स्पूफ करी है, आई स्पूफिंग के लिए फ्लैग है मेरे पास यहाँ पे -s, ये मेरी स्पूफेबल आईपी है। देखो यहाँ पर मेरी ओरिजिनल आईपी है, ओरिजिनल आईपी तो 128 है, 129, एंड दिस इज माय ओरिजिनल आईपी। हमने जितनी भी रिक्वेस्ट चेक करी है वो सारी अभी तक इस आईपी एड्रेस से जा रही थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपनी आईपी स्पूफ कर दी। अब मैं क्या चाहती हूँ, जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो इस आईपी एड्रेस से जाएंगी। दो पोर्ट स्कैन किए हैं मैंने, और किस मशीन को स्कैन किया, इस मशीन को स्कैन किया है। -pn होता है आपका पिंग होस्ट डिस्कवरी, आपको अगर बंद करने हैं स्किप होस्ट डिस्कवरी, डिसेबल करवा दो उसको। उससे क्या होगा, वो बाबा पिंग करके चेक नहीं करेगा कि मशीन एक्टिवेटेड है या नहीं। -e मैंने यूज किया है अपना इंटरफेस मेंशन करने के लिए। Okay, so -s for the spoofable IP, -p and the pn discovery host डिसेबल करने के लिए, और हमने अपना यहाँ पे इंटरफेस मेंशन किया है। और अगर अब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो अब जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट मेरी कौन सा आईपी, सोर्स आईपी एड्रेस क्या है इस केस मेरा 1.1.1। ये पहले रिक्वेस्ट आ रही थी 192.168.105.128 से, लेकिन उसके बाद रिक्वेस्ट मेरी 111 से गई है, ठीक है। कहाँ पे गई है, मेटास्प्लाइटेबल की आईपी पर गई है। एंड मेरे पास जो पैकेट्स रिसीव हुआ है वो भी 1111 पर ही हुआ है। दैट इज मैंने अपनी आईपी चेंज कर दिया, इसको हम आईपी स्पूफिंग भी बोलते हैं। ओके, सो नेटवर्क स्कैनिंग के लिए इतना ही। विल एंड दिस सेशन है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट write in the chat box, or else you can leave.
So since no one is having any doubts, thank you so much everyone for joining. Thank you so much. We'll end this session here.